अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये जब से सगाई तय हुई है ना, तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है। पहले हमारा घर जल गया और अब सगाई से ठीक पहले ये पूजा का प्रसाद गिर गया। देख मोंटू, मैं भी तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन मुझे अब ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे बहन जी, शादी ब्याह के घर में तो ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। इसे अपशगुन मानना ठीक नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में शंका है तो पंडित जी यही हैं। हम उनसे इन दोनों की खुशहाल जिंदगी के लिए पूजा करवा लेते हैं। हाँ, अपशगुन के लिए तो हम पूजा करवा देंगे, लेकिन हमें हैरानी इस बात की हो रही है, भोग के लिए ये मिट्टी के बर्तन क्यों रखे? मिट्टी के? राजा, तुम इन मिट्टी के बर्तनों में भोग क्यों लाई? दादी, हम तो उसी थाल में भोग लेकर आए जिस थाल में रोज भोलेनाथ को भोग चढ़ता है। लेकिन वो तो थाली और कटोरी चांदी के हैं। ये ऐसे मिट्टी की तरह टूट कैसे सकते हैं? मम्मी जी, सिर्फ वो थाल नहीं बल्कि ये लोटा भी मिट्टी का ही लग रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी पिछली दिवाली पर तो हमने चांदी के बर्तन खरीदे थे, वो ऐसे मिट्टी में कैसे बदल सकते हैं? हे मेरे राम, टूटी किस्मत मेरी, अपने ही पैरों पे गंडासा मार लिया। लेकिन राध्या, सुबह सुबह तुम ही पूजा के बर्तन धोते हो, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि ये मिट्टी है या चांदी? मामी जी, जब सुबह हमने बर्तन धोए थे तब तो ये चांदी के ही लग रहे थे। हमें खुद समझ में नहीं आ रही कि ये मिट्टी के कैसे हो गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब हमारे घर में कोई अंदर से बाहर नहीं गया, बाहर से अंदर नहीं आया? फिर ये पूजा के बर्तन बदल कैसे गए? सिर्फ सेठी सी बाहर से घर में आए हैं। राध्या, तुम्हें सेठिस का नाम लेने की क्या जरूरत थी? तुम कहना क्या चाहती हो राध्या? जरा खुल के बताओ। दीदी, आप शांत हो जाइए। अरे ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। ये बस कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रही है। ये हम सेठी परिवार पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, वो भी भगवान के घर में चोरी करने का इल्जाम। सही कहते हैं लोग कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हमने तो कितना कुछ सुना था मित्तल परिवार के बारे में, लेकिन ये है इनकी मेहमान नवाजी। मेहमान को पहले खुद ही घर पर बुलाते हैं, फिर उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। वाह, बस अब हम और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाड़ में गई ये सगाई। दीदी प्लीज शांत हो जाइए। नहीं मोंटू, हम मानते हैं कि उर्मी में तेरी खुशी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ भूलकर चोर उचक्कों का इल्जाम अपने सर ले लेंगे। और वो भी ये चांदी के मामूली बर्तन की चोरी। कलावंती जी, देखिए हमारी ये बहू तो पागल है, इसका तो दिमाग ही नहीं दिमाग से पैदल है। इसकी जगह पे हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन ये सगाई मत तोड़िए प्लीज। माँ, आप शांत हो जाइए। राधा, अभी के भी माफी मांगो इनसे।
हम आपकी बात का मान रखकर इनसे माफी तो मांग लेंगे, लेकिन हमारा एक सवाल है। दिन में बबलू जी से मिलने कौन आया था और इन्होंने उन्हें क्या दिया था? वो तो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। वैसे राध्या जी, अब मैंने अपने दोस्त से मिलकर भी गलती कर दी क्या? वो आपका दोस्त तो नहीं लग रहा था, और आप मिलने नहीं गए थे बल्कि लेन देन करने गए थे। किस चीज का लेन देन किया था आपने? कहीं इस गधे की वजह से बना बनाया खेलना बिगड़ जाए। बस बस, अब हमारा तमाशा बहुत हो गया। अब हम अपनी इज्जत मिट्टी पलेट नहीं होने देंगे। राध्या, तुम क्यों हमें कवारा मारने पर तुली हुई हो? हर बार इस रिश्ते में टांग अड़ाने क्यों आ जाती हो तुम? इतने भले लोग हैं, इन पर चोरी का इल्जाम लगाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं बुआ जी, हमने तो बस। चुप! देख रहे, जब से ये रिश्ता तय हुआ है तुम्हारे सवाल ही नहीं खत्म हो रहे। देखिए उर्मी जी, आप हमें पसंद हैं, लेकिन मेरी दीदी मेरी माँ के समान है। मैं अपने माँ के दिल को ठेस पहुंचाकर ये रिश्ता नहीं कर सकता। मोंटू जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक? जब से ये रिश्ता हुआ है तब से तुम मुझसे चल रही हो। इस रिश्ते को सुहा करके मिल गई ना तुम्हें ठंडक? हाँ? नहीं बुआ जी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हमें आपसे कोई जलन नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर खुश रहे, बस इसीलिए आपकी फिक्र है। अरे चुप करो तुम, चुप! इसकी फिक्र करने के लिए उसकी माँ भी जिंदा है। तुम ना परेशान हो बस। और तुम चुपचाप कलावंती जी से माफी मांगोगी। पानी अब सर से ऊपर हो चुका है, अब माफी मांगने से भी कुछ नहीं होने वाला। मोंटू, अभी अच्छा सा 7 स्टार होटल बुक करो। अब इस घर में सांस लेना भी हमें गवारा नहीं है। सारा सोना ये सब आपका है? अरे नहीं, ये भी तो हमने आप ही के घर से चुराया है ना। क्यों राधिया जी, ये इल्जाम भी आप हम पर लगा ही दीजिए। अरे अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए, ये आपके ही जेवर तो नहीं है। अरे बहन जी, प्लीज और शर्मिंदा मत कीजिए हमें। और आपकी बहू ने जो हमें शर्मिंदा किया है उसका क्या है? देख लो राधिया, देखो देखो, ये भी देखो। मैंने सोचा था कि हमारी होने वाली भाभी को ऊपर से नीचे तक सोने से ढक देंगे, लेकिन यहाँ तो हम पर ही चांदी के बर्तनों की चोरी का इल्जाम लग गया। मोंटू, होटल बुक हुआ या नहीं? हाँ दीदी, बस कर रहा हूँ।
मोटू जी प्लीज प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। दीदी दीदी प्लीज, गलती राधिया ने की है ना, तो उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रही है? प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके साथ प्लीज। ये भी तो आप ही के घर की बहू है ना। गलती परिवार का एक सदस्य करता है, लेकिन गलत पूरा परिवार कहलाता है। और ये परिवार मेरे मोंटू के लिए पूरी तरह से गलत है। रजनी भाभी प्लीज प्लीज इन्हें समझाइए ना। भैया भैया इनसे कहिए ना, रिश्ता नहीं तोड़े प्लीज। दीदी दीदी प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हमारी बहू ने जो गलती की है उसकी सजा हमारी बहन को मत दीजिए। राधिया, चैन मिल गया तुमको? इतना समझाने के बावजूद तुम पता नहीं क्यों इन पे शक कर रही हो, और अब नतीजा देखो, पापा जी को हाथ जोड़ना पड़ा है तुम्हारी वजह से। पापा जी, गलती हमसे हुई है तो माफी भी हम ही मांगेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमें गलतफहमी हो गई थी जो हमने आपको गलत समझा। लेकिन प्लीज ये सगाई मत तोड़िए। अगर आप चाहती हैं तो हम कान पकड़ के माफी मांगने को भी तैयार हैं। रहने का मन तो अब भी नहीं है हमारा इस घर में, लेकिन हम जानते हैं कि मोंटू का दिल उर्मी में बस चुका है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की खुशी की खातिर हम ये सगाई करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि ये चांदी के बर्तन चुराए किसने? पापा, मुझे लगता है हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। पुलिस? अरे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके परिवार ने कुछ किया। हमारे घर में कितने सारे वर्कर्स थे, डेकोरेटर्स आए हुए थे, क्या पता उनमें से कोई चोर हो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस के पास तो हमारा सारा कच्चा चिट्ठा है। अगर पुलिस आई तो सारी पोल खुल जाएगी। देखिए, मुहूर्त का समय तो निकल ही गया है, और ये पुलिस के तमाशे में हम लोग नहीं पड़ना चाहते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, जैसा सही लगे आप लोग को। ये भी हो सकता है कि आपके सुनार ने आपको गलत बर्तन दे दिए हो। हाँ हाँ बेटा, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल हो सकता है। कोई पुलिस नहीं आएगी घर में। अरे शादी का घर है, 2-3 चांदी के बर्तन ही तो चोरी हुए हैं, उसके लिए क्यों इतना तमाशा बना रहे हो? देखिए, इससे पहले कि सगाई का बचा कुछ मुहूर्त भी निकल जाए, सगाई कर लेनी चाहिए। मैंने सोचा था कि ये सब शादी के दिन तुम्हें दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सगाई के दिन ही तुम रख लो। अरे मम्मी, इसको सारा जेवर क्यों दे रही है? तुम ना बस अभी मुंह अपना बंद रखो।
उर्मी बुआ जी की खुशी के लिए हम चुप रहे और माफी भी मांग ली, लेकिन हमारा मन अभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा। क्या बोला था? बड़ी होशियारी से सबको चकमा देकर बर्तन बदल दूंगा। अरे तू जानता नहीं है क्या कि वो राधिया गीत की तरह हम पे नजर गड़ाए बैठी है। अगर मैं वक्त पे बात को संभालती नहीं ना तो आज बर्तन की तरह हमारा भी भांडा फूट जाता। अक्कल के दुश्मन, अगर तुझे बर्तन बदलने ही थे, मिट्टी के बर्तन क्यों लेके आया तू? चांदी का पानी चढ़ाकर अरे एल्यूमिनियम के बर्तन तो बनवा लेता। क्या है मम्मी? है क्या है? मेरी गलती पे तो झाड़ू से मार दिया मुझे, लेकिन खुद का याद नहीं है। इसने कहा था 30 मार खा बनने को। ना आप उस फुटबॉल में लात मारती, ना वो गिरती, ना किसी को पता चलता, ना थाली टूटती। चल, तुम लोग ना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो, वरना 2 दिन में ना हम घर से बाहर नहीं होंगे बल्कि जेल के अंदर होंगे। वो बात ना तुम इसको समझाओ। तू कहाँ भाग रहा है? अरे वो मैं मोंटू की नजर उतारी थी, पर गलती से चप्पल हाथ से उछल गया। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई बात, हम ठीक है। कलावंती जी देखिए, आज जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शर्मिंदा है। हमारी बहू चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमारी उर्मी, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, लाखों में एक है। बड़े नाजों से पाला है हमने अपनी बेटी को। उसके लिए बहुत लंबे समय से कोई अच्छा रिश्ता आ ही नहीं रहा था, इसीलिए शायद आज तक उसे विदा नहीं कर पाए। लेकिन शायद भोलेनाथ जी की यही मर्जी है कि वो आपके घर जाए, आपके घर का हिस्सा बने। अरे वो सब बातें छोड़िए माता जी, वो तो आप लोगों का दिल अच्छा है इसलिए हम रुक गए। पर समझा दीजिएगा आपकी पोत बहू को, अगर आगे से हमारी बेइज्जती की तो हम आपकी अच्छाई का भी लिहाज नहीं रखेंगे। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, उसे तो हम देखते हैं। बस अब आप लोग आराम कीजिए और देखिए, दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन माई, इसने कहा था वो नकली मामी को असली जेवर देने के लिए है। ओ हीरो, मैंने कहा था इसलिए। पर क्यों? हम ये सोना चुराने आए या चुराया हुआ सोना लुटाने आए? अबे वो अकल के दुश्मन, तेरी ना ये नकली मामी ना अब असली मामी होने वाली है, और उसके साथ साथ इस घर का बहुत कुछ अपना होने वाला है। तो कान खोलकर सुन ले, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली है, एक बार में थोड़ी ना हलाल कर दूंगा। हाँ समझ गया। समझ गया ना? हाँ समझ गया। नहीं समझा ना तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा मैं। देख समझ गया। अब से तू कोई सामान नहीं चोरी करेगा, कसम खा। अरे नहीं करूंगा मम्मी, बात बात में कसम खिलवा देती हूँ। बस अब हम और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाड़ में गई ये सगाई। मेरी दीदी मेरी माँ के समान है, मैं अपने माँ के दिल को ठेस पहुंचाकर ये रिश्ता नहीं कर सकता। मोटू जी प्लीज प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। हमारी बहू ने जो गलती की है उसकी सजा हमारी बहन को मत दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। तुम इतने कीमती मोती जैसे आंसुओं को बर्बाद कर रही हो। हमारी वजह से सबका शुक्र इतना खराब हो गया, लेकिन भाई क्या करे, मम्मी सब अच्छा ही चाहते, लेकिन जैसे
आँख में गिरा एक छोटा सा कण ना कुछ सही से देखने देता है और ना ही सुकून से आंखें बंद करने देता है। बिल्कुल उसी तरह सिटी परिवार को लेके हमारे मन में एक ऐसा एहसास जो हमें उन पे भरोसा ही नहीं करने देता है। हम बता नहीं सकते प्रथम सर, पर कुछ तो है जो हमें खटक रहा है। आप देखो, उनके बारे में हम जितना पता लगा सकते थे हमने लगा लिया, और सच कहूं तो मुझे भी सब ठीक ही लग रहा है। शायद तुम ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही। हाँ, मैं तुम्हारा सर दबा दे, अच्छा फील होगा तुम। नहीं प्रथम सर, हम ठीक हैं। राध्या, नीरे रे ग ग ग म प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। नीरे रे ग ग ग म ध प म ग रे सा सा ग रे सा नि सा। वैसे प्रथम सर, आप गलत कर रहे हैं। इतना अच्छा सर दबाएंगे तब तो हमें आदत ही हो जाएगी। राधा, ये नाचीज से जिंदगी भर के लिए तुम्हारा गुलाम बनने का तो, और तुम बस दिल की बात कह कर तो देखो, तुम्हें जिंदगी में कभी सर दर्द नहीं होने दूंगा। वैसे हमारी जोड़ी लक्की तो बहुत ठीक है ना? हाँ, बहुत क्यों।